तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। अब दोस्तों बात हो रही थी यूपी टेट की परीक्षा में कैसे पास होना है, क्योंकि दोस्तों यूपी टेट की परीक्षा का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब दोस्तों जब निगेटिव मार्किंग नहीं है तो क्वेश्चन बच्चा पूछता है सर मैं कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं, बच्चा पूछता है कि मुझे 150 में से कितने क्वेश्चन करने हैं। तो दोस्तों एक बात दिमाग में सेट कर लो, आपको 100% पेपर सोल्व करना है। अब दूसरी सबसे बड़ी समस्या आपके सामने आती है कि सर पेपर तो पूरा सोल्व करना है लेकिन टाइम कम पड़ जाता है। तो मैंने बहुत लोगों को देखा कि यूपी टेट सी टेट में पेपर देने जाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, जब वहां पेपर देते हैं तो 150 में से 120 ही अटेम्प्ट कर पाए, घंटी लग गई, पेपर बंद करके दे आए। 130 ही अटेम्प्ट कर पाए, घंटी बज गई और पेपर दे आए। नहीं दोस्तों, आज इस वीडियो में एंड तक टिकना, मैं आपको बताऊंगा तुक्का लगाने की निंजा ट्रिक, कि तुक्का कैसे लगाना है। और अपने 1-2 दिन आपके पास जो है उसमें भी तुक्का लगा के देखना कि आपका तुक्का सटीक बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। तो उसमें आपको देखना है दोस्तों कि तुक्का सटीक बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। सर तुक्के की क्या ट्रिक है, बस मुझे तो बता दो। चलो दोस्तों, मैंने बहुत देखा है कि मैं पिछले कई साल से यूपी टेट की तैयारी कराता हूं, बहुत बड़ा अनुभव यूपी टेट का मेरे साथ जुड़ा हुआ है। तो उसमें एक बार शिक्षा मित्र आई हमारे बैच में और शिक्षा मित्र मुझे कहने लगी कि सर मेरा तो मैथ बिल्कुल जीरो है। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, जीरो है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। सर मेरा यूपी टेट कैसे पास होगा, क्योंकि 30 नंबर का मेरा मैथ बिल्कुल खत्म हो गया और बाकी जो सब्जेक्ट है वो भी 100% तैयार नहीं है, तो सर मैं कैसे करूं। मैंने उसे बताया कि अगर आप नहीं भी कुछ करोगे तो भी आपके 12 नंबर मैथ में पक्के हैं। उन्होंने कहा कैसे, इस तुक्का ट्रिक से। यानी कि अगर तुक्के से आपके 12 नंबर मैथ में आ रहे हैं और जो करके जा रहे हैं उनके 15 से 18 आ रहे, तो भाई फिर तो तुक्का ही बढ़िया है। समझे कि नहीं समझे? तो दोस्तों इस तुक्के की ट्रिक को जरा मेरे साथ ध्यान से समझना, कैसे आपको तुक्का लगाना है। दोस्तों मैं आपके सामने एक OMR शीट भर रहा हूं, ये ABCD। ये इस तरीके की OMR शीट आपके सामने आएगी। अब दोस्तों आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ये करना है, इसमें सबसे पहले जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर 7 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 9 आ गया, और फिर 10वां क्वेश्चन आ गया। चलो जी, सपोज करो दोस्तों क्या करने वाले हैं, मैथ का पेपर हमारा छूटने वाला है। हमने सिर्फ 120 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करे हैं, घड़ियां टिक टिक भाग रही हैं, हमसे पेपर सोल्व नहीं हो पा रहा, हम बड़े घबरा के हमारे हाथ पैर फूल गए। तो आपको घबराना नहीं है, आपको तब दोस्तों याद रखना इस ट्रिक को। तो आपको सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, हम तुक्का कैसे मारते हैं, जय माता की, एक, अल्लाह अकबर, ऐसे नाम लेकर। दोस्तों भगवान कभी नहीं कहेगा तुक्का मारो, वो तो कहेगा मेहनत करो। तो दोस्तों फिर क्या करना चाहिए हमें, यहाँ पे तुक्का भी तुक्के से मारना है। कैसे, अब आप इसमें दोस्तों 4 का जोड़ा बना लो, किन्हीं 4 क्वेश्चन का या 5 क्वेश्चन का एक जोड़ा बना लो, ठीक है नहीं। और जोड़ा बनाकर तुक्का मारो। तुक्का ऐसे नहीं मारना आपको, पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का ए, चौथे का सी, पांचवें का डी, जैसा अमूमन हम मारते हैं, ऐसे नहीं मारना है तुक्का। तो जोड़ा बनाकर, जैसे सपोज करो मैंने इन 4 क्वेश्चन का जोड़ा मार लिया, जोड़ा बना के मैथ का पेपर मेरा छूटने वाला है, मेरी कोरी OMR शीट पड़ी है, मुझे पता लगा कि पेपर का टाइम पूरा हो गया, तो मैं इन 4 का जोड़ा पकड़ लूं, जैसे ABCD में कोई भी पकड़ लो। वो आप जब 1-2 दिन घर पे प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपना लकी नंबर पता लग जाएगा, आपको अपना सिक्स सेंस बता देगा आपका ए बेस्ट है कि बी बेस्ट है। सपोज करो जैसे मैंने बी पकड़ लिया, तो मैंने क्या करा, बी 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 बी, चारों बी भर दिए। उसके बाद अगले 4 को फिर पकड़ लो, क्या कर दिया मैंने, सी 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 सी। फिर उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, फिर मैंने अगले 4 पकड़ लिए, अगले 4 डी डी डी, फिर मैंने उसके बाद अगले 4 पकड़ लिए, 13, 14, 15, 16, बस यहीं तक जाएंगे हम, क्योंकि हमारे पूरे जोड़े हो जाएंगे तैयार। चलो जी जरा ध्यान से देखेंगे, जैसे मैंने शुरू के 4 जोड़े पकड़ लिए बी,
अगले 4 जोड़े पकड़ लिए सी, अगले 4 जोड़े पकड़ लिए डी, फिर डी के बाद अगले 4 जोड़े क्या पकड़ लिए ए, ऐसे। तो यानी कि दोस्तों 30 के 30 क्वेश्चन को अगर मैं मारूं, आप 5 का जोड़ा भी बना सकते हैं, आप 4 का जोड़ा भी बना सकते हैं। सर लास्ट में 2 जो बचेंगे, जब लास्ट के मान लिया 2 बचे, जैसे मैं खत्म हुआ ए पे, तो लास्ट के 2 पे क्या लगा दो, डी लगा दो। समझ रहे कि नहीं समझ रहे सर? हाँ बहुत बढ़िया समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आज मैंने इस क्लास में देखा कि मुझे पेपर अगर छूट रहा है और पेपर छूटते हुए मुझे तुक्का लगाना पड़ रहा है, तो मुझे तुक्का जय माता की, जय श्री राम, अल्लाह अकबर कहकर नहीं लगाना, क्योंकि भगवान भी नाराज हो जाएगा कि तूने पेपर छोड़ा क्यों। तो मुझे छोटे से मैटर में भगवान को इन्वॉल्व नहीं करना, इसमें तुक्का लगाने के लिए भी मुझे तुक्के का ही सहारा लेना। और सर ने एक बात बताई थी, जब तुक्का लगाना हो तो जोड़ा बना के तुक्का लगाना, 4 से 5 क्वेश्चन का जोड़ा बना लेना और 1 नंबर पकड़ लेना, चाहे वो बी पकड़ना, चाहे सी पकड़ना, चाहे डी पकड़ना। जैसे सर मेरा बी से स्कोर नहीं बनना मैंने देखा, तो तू एक काम कर, डी पकड़ ले। शुरू के 4 डी, अगले 5 ए, अगले 4 ए, फिर अगले 4 बी, फिर अगले 4 सी, फिर अगले 4 डी। समझ में आया कि नहीं आया? सर बहुत बढ़िया समझ में आ गया, कोई घबराने वाली बात ही नहीं है। चलो जी सर, पहला तुक्का, पहले तुक्के की जो ट्रिक बताई मैंने जोड़े वाली, ये ट्रिक कब काम करेगी? जब पेपर छूट रहा हो, यानी कि जब समय न बचा हो, तब दोस्तों आपको इस ट्रिक पे काम करना है। कम से कम 9 नंबर तो आपको ये देगी ही देगी, 9 से और ज्यादा से ज्यादा 15 नंबर। यानी कि तू तो पेपर ही छोड़ रहा था, तुझे 30 में से अगर 9-10 नंबर मिल गए तो कौन सी दिक्कत आ गई मेरे भाई। अगर तू एक एक गोला भरेगा तो 2 या 3 नंबर ही तुझे मिल पाएंगे। तो तुक्का ट्रिक नंबर 1 मैंने तुझे बताई, अगर पेपर छूट रहा हो। दूसरा पॉइंट सर, दूसरा पॉइंट बताओ, कुछ और समस्या मेरे साथ आ सकती है। समस्या क्या आ सकती है? जब सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले एग्जाम के क्वेश्चन को पढ़ना है, और जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, तो दोस्तों याद रखना, जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो दोस्तों सीटेट और यूपीटेट की पहली आपको ट्रिक बता दूं, सीटेट और यूपीटेट में सही पहुंचना बड़ी बात नहीं है, आपको गलत पहचानना बड़ी बात है। तो सबसे पहले एग्जाम को पढ़ना है, उसके बाद जैसे दोस्तों ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। सबसे पहले आपको इतना आइडिया हो जाता है कि इस क्वेश्चन का ए तो है नहीं, कट लगा दो कि ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। फिर आपको ये भी पता लग जाएगा कि इसका डी भी नहीं है कंफर्म। जैसे ही आपको पता लग गया उन पर कट लगा दो, ए और डी तो हो ही नहीं सकते। अब लड़ाई है बी और सी की। अब यहां पे आप घबरा जाओगे कि मैं बी लूं या सी लूं। यहां आपको थोड़ा सा विवेक से काम लेना है। कैसा काम लेना है? बी और सी पे, कि यार इसका बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। मतलब यहां दिमाग पर पूरा जोर डालना है और दिमाग पर जोर डालकर कोशिश करनी है सही ऑप्शन के साथ जाने की। वो आपका भाग्य है कि आप सही पे लगाते हो कि गलत पे लगाते हो। सर मैं तो सही भी लगाऊं तो गलत हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा तेरा भाग्य खराब हो। इस बार तेरा भाग्य चमकेगा, क्योंकि तूने इस बार दिल से मेहनत की है, और इस बार तू यूपी टेट पास करेगा और अगली बार सुपर टेट के बैच में मुझे मिलेगा, और उसके बाद तू सरकारी टीचर बनेगा। लेकिन तुझे इसके लिए खुद पर विश्वास रखना पड़ेगा। यस और नो? सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप। सुनकर बहुत अच्छा लगता है जब कोई कहता है कि तू भविष्य में सरकारी टीचर बनेगा। तो दोस्तों ए नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, बी और सी होगा। तो बी और सी में दिमाग पे जोर लगाना है। जिसमें आपको लग रहा है 100%, जिसका पलड़ा भारी हो रहा है, बस उसी पे तुक्का लगाकर आगे बढ़ जाना है। समझ में आया? तो पहली ट्रिक तो क्या थी कि पेपर छूट गया तो क्या करना है। सेकंड ट्रिक क्या है दोस्तों? जो बिल्कुल गलत ऑप्शन है सबसे पहले उन्हें हटा देना है, और बाकी जो 2 ऑप्शन बचे हैं फिर उनका पलड़ा देखना है किसका भारी है। जिसका पलड़ा भारी है उसी पर टिक करके आगे बढ़ जाना है। बहुत बढ़िया सर, बहुत लाजवाब ट्रिक आपने बताई। और इस ट्रिक को लगाने के लिए मैं सबसे पहले अपना यूथ का, अपना जो मेरे पास कोई भी सैंपल पेपर है मैं उसे खोलूंगी इस वीडियो के बाद, या खोलूंगा, और उसके बाद आपकी ट्रिक लगाऊंगा, और फिर नीचे फिर कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर दूंगा, और आपके वीडियो को मैं लाइक भी जरूर करूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। ऐसा ही है कि नहीं है? सर ऐसा ही है 100%। चलो देखते हैं। तो दोस्तों पहली ट्रिक पता लग गई, सर बिल्कुल पता लग गई। दूसरी ट्रिक पता लग गई, गलत काटना है और सही पलड़ा भारी करना है। अब दोस्तों क्या करना है? सबसे एंड में, सबसे एंड में पेपर में बचे हैं 10 मिनट।
और 10 मिनट जो बचे हैं तो OMR शीट कुछ इस तरीके से शो हो रही है आपकी। मैं बस एक छोटी सी OMR शीट बता रहा आपको, आप खुद आइडिया लगा लेंगे। आप सरकारी टीचर हैं भविष्य के, तो इतने तो समझदार हैं ही। जैसे ये वाला पक्का है आपका क्वेश्चन, ये वाला भी पक्का है आपका क्वेश्चन, ये वाला भी पक्का है आपका क्वेश्चन, और ये वाला भी पक्का है आपका क्वेश्चन, ये वाला भी पक्का है आपका क्वेश्चन, और ये वाला भी पक्का है आपका क्वेश्चन। कुछ इस तरीके के आंसर की आपके सामने है, यानी कि जिसमें बीच में क्वेश्चन छुटा हुआ है, बीच में क्वेश्चन छुटा हुआ है, बिल्कुल लास्ट में 5 मिनट बचे हैं, क्या करना? तो दोस्तों जोड़ा पूरा कर देना। जैसे शुरू के 4 में 2 जा रहे, भर दो, चलो आगे। उसके बाद देखना सर इसमें बड़ी दिक्कत आ रही, ये पक्के एक 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 हैं, तो दोस्तों या तो इसके साथ चले जाओ, या इसके साथ चले जाओ, या इसके साथ चले जाओ, भाग्य तुम्हारा है। यानी कि सर अगर मैं इसके साथ जाऊंगा तो क्या करूं? ये तो कंफर्म है, ये वाला इसे भर दो, डन करो, आगे बढ़ो। समझ गया कि नहीं आया? तो दोस्तों मैंने आपको तुक्का लगाने की 3 ट्रिक बताई हैं, इन 3 ट्रिक पे काम करना, और इन तीनों ट्रिक पे आगे काम करने के बाद आज ही अभी तुरंत प्रैक्टिस चैट खोल के अपना 6 सेंस जिसे बोलते हैं उसे एक्टिव कर लेना। समझ में आई बात? नहीं, जब एक्टिव करोगे बस तुक्के आपको आधे घंटे का काम करना है, आधे घंटे का। उसके बाद जो आप पढ़ रहे हैं, आपकी तैयारी अंतिम चरण में है, आप उसी तैयारी पर टिके रहो और 100% आपका सिलेक्शन होगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बस दोस्तों इस ट्रिक को शेयर कर देना। समझ में आई कि नहीं आई? और दोस्तों लाइक भी जरूर कर देना। तो दोस्तों आज की क्लास में मैंने आपको तुक्का लगाने की कितनी ट्रिक बताई है? 3 ट्रिक। कल मिलते हैं नए जोश के साथ। जय हिंद, जय भारत।